जय मसीह की आप सबको। आइए आज का वचन करते हैं शुरू। मत्ती 28 अध्याय और उसका 11 से लेके 15 तक आज हम ध्यान करने वाले हैं, लेकिन मैं जो हो 13 और 14 और 15 पढ़ूंगा। ये कहने के रात को जब वे सो रहे थे तो उसके चेले आकर उसे चुरा ले गए। यदि ये बात हुक्म और उसके कानों तक पहुंचेगी तो हम उसे समझा लेंगे कि तुम्हें जोखम से भी बचा लेंगे। उन्होंने रुपए लेकर जैसा सिखाया गया था वैसा ही किया और ये बात आज तक यहूदियों में प्रचलित है। पढ़े गए वचन पे प्रभु आशीष दे, हमसे बात करे, हमारी कमी घटियों को परमेश्वर इस वचन के द्वारा पूरा करे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद, स्तुति और बड़ाई के साथ आपके चरणों में आते हैं। समय दिया उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं। पढ़े गए वचन पे आशीष करे, हमसे बात करे, हमारी कमी घटियों को पूरा करे और आप ही की नाम पर जी महिमा करने के लिए सहायता और मदद करे। वचन के द्वारा इंकरेज होने के लिए सहायता और मदद करे। प्रभु यीशु मसीह को जान सके प्रभु जी, सहायता और मदद करे। मैं भी यहाँ खड़ा हूँ प्रभु जी, मैं भी अपने बुद्धि और ज्ञान के साथ नहीं प्रभु जी, पवित्र आत्मा से भर के इस वचन को प्रभु जी मैं सुनाऊं। प्रभु जी इस विषय में सहायता और मदद करे। प्रभु जी आपके हाथों में सौंप देता हूँ। प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। यहाँ पे आज हम मत्ती 28 अध्याय को ध्यान करने वाले हैं, लेकिन 11 से लेके 15 वचन तक आज हम ध्यान करने वाले हैं, जिसमें कुछ इस तरह से लिखा है कि ये कहते ही रात को जब वे हम सो रहे थे तो उसके चेले आकर उसे चुरा ले गए। यानी कि यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर चढ़ाए जाने के बाद में किस तरह से घटना घटी थी, उसको आज हम याद करेंगे। है भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात करेगा। है भाई और बहनों, हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने जब वो इस दुनिया में थे तो अपने चेलों को हमेशा एक बात कहा था कि मनुष्य का पुत्र मारा जाएगा और तीसरे दिन वो फिर से मुर्दों में से जी उठेगा। ये बात जो थी चेलों को पता नहीं थी और ना ही कभी उन्हें समझ में आया था। हे भाई और बहनों, और जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर चढ़ा दिया गया तो प्रभु यीशु मसीह को उसकी कब्र में लिटा दिया गया। है भाई और बहनों, और प्रभु यीशु मसीह को जिस कब्र में रखा था उस कब्र के पीछे बाहर बहुत ही ज़्यादा बड़ा पत्थर भी रख दिया गया था। वो इसलिए रखा गया था ताकि कोई आके चुरा ना ले जाए उसे, प्रभु यीशु मसीह को। यहाँ तो वो फिर से उसने बहुत बार कहा था कि वो तीसरे दिन जो है जिंदा हो जाएगा। इस चीज़ से भी थोड़े लोगों को डर था कि वो कहीं जिंदा ना हो जाए और थोड़े लोगों को डर था कि कोई उसे चुरा ना ले जाए। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात करता है। हे भाई और बहनों, हम देखते हैं कि जब सुबह सुबह तीसरे दिन में जब मरियम मगदलेनी और सलोमी मिलके जब ये तीनों जब प्रभु यीशु मसीह की कब्र के पास पहुंचते हैं तो हम देखते हैं कि पत्थर जो है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा पत्थर जो है हटा हुआ है और जो है वो कब्र जो है खाली है और वहाँ पे जो है स्वर्गदूत बैठा है और स्वर्गदूत उनसे कह रहा है कि मुर्दों में तुम उसे कहाँ ढूंढ रही हो। वो तो अब जैसा उसने कहा था कि वो तीसरे दिन वो जो है मुर्दों में से जी उठेगा, अब वो यहाँ नहीं है, वो तो जीवित है भाई और बहनों। और जाके सबको सुसमाचार दे दो कि प्रभु यीशु मसीह जो है तीसरे दिन जो है मुर्दों में से जी उठा है भाई और बहनों। ये बात सुन के वो तीनों जो है वहाँ से दौड़ी और चेलों के पास गई यही सुसमाचार सुनाने के लिए। हे भाई और बहनों, ये बात का जो है हल्ला जो है वहाँ पे सब लोगों को बस ये सुसमाचार मिल गया कि प्रभु यीशु मसीह जो है अब जी उठा है। हे भाई और बहनों, लेकिन वहाँ पे जो पहरा देने वाले सैनिक थे उनको भी ये बात पता चल गई कि इतना बड़ा जो पत्थर है वो जो है अब हट चुका है और प्रभु यीशु मसीह फिर से जिंदा हो गया है। हे भाई और बहनों, इस बात की गवाह थे वो लोग जो सैनिक वहाँ पे ठहरे हुए थे, वो लोग भी गवाह थे कि प्रभु यीशु मसीह जो है अब जिंदा हो गया है। हे भाई और बहनों, याजकों ने
और सिपाहियों ने इसीलिए वो पत्थर को, बड़े पत्थर को वहाँ पे रखा था ताकि कोई उसे चुरा ना ले जाए, ताकि प्रभु यीशु मसीह अगर तीसरे दिन जी उठना भी चाहेंगे तो बाहर वो ना निकल सके। इसलिए वो बड़ा सा भारी सा पत्थर जो था वहाँ पे रखा हुआ था। हे भाइयों और बहनों, कितना भी भारी क्यों ना पत्थर क्यों ना रख दिया होगा, लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह जो है तीसरे दिन जो है जी उठे। हे भाइयों और बहनें, परमेश्वर ने जगत से इतना प्यार किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र को भेज दिया। प्रभु यीशु मसीह को उस कब्र से बाहर आने के लिए कोई बड़ा पत्थर जो है रोक ना सका। हे भाइयों और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। हम देखते हैं कि उस दिन जो है सिपाहियों को भी, पहरेदारों को भी पता चला कि प्रभु यीशु मसीह जो है अब जीवित हो गया है, और वो दौड़ के जो है वहाँ के सिपाहियों को, और वे जब तब पुरानियों के साथ इकट्ठा होकर सिपाहियों को बहुत चांदी दी गई। यहाँ पे लिखा है कि जब वो सिपाही जो है अपने अधिकारियों के पास गए, यानी कि याजकों के पास गए वहाँ पे कहने के लिए कि प्रभु यीशु मसीह जो है अब जिंदा हो चुका है, अब वो उस कब्र में नहीं है। जब ये बात कहने के लिए गए सैनिक, तो उन लोगों ने, याजकों ने कुछ इस तरह से कहा। उन्होंने कहा कि प्रधान याजकों ने कुछ इस तरह से कहा कि सैनिकों से कहा कि जितने लोग इस चीज़ के लिए गवाह है वो सबके सब अब जो है चुप हो जाएं। किसी को मत कहना कि प्रभु यीशु मसीह जो है फिर से जिंदा हो गया है। क्यों? क्योंकि याजक जो थे, प्रधान याजक जो थे, डरते थे इस बात से कि हमने उसे क्रूस के ऊपर चढ़ा दिया है। वो तो अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहता था, और उसने ये भी कहा था कि वो तीसरे दिन जो है जी उठा है। अगर वो सचमुच में परमेश्वर का पुत्र है, तीसरे दिन अगर जी उठा है, तो अगर ये बात हर एक को पता चलेगी तो शायद वहाँ के लोग जो है हमें मार डालेंगे और दोषी ठहराएंगे। इसीलिए प्रधान याजकों ने अपने आप को बचाने के लिए, और ये बात बाहर ना फैल जाए, इसलिए सैनिकों को, जितने सैनिकों ने देखा था वो सारे सैनिकों को अपने पास बुला के उन्हें इकट्ठा किया, और उन्हें चांदी और सोना उस रात में पैसे देके कहा कि किसी से ये ना कहना कि प्रभु यीशु मसीह जो है तीसरे दिन जो है जी उठा है। हालेलुया। हे भाइयों और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। वो अपने चेलों के साथ मिला और 40 दिन जो था उनके साथ रहा, और वो आसमान पे उठाया गया। हे भाइयों और बहनों, ये सारी बातें जो थे चेलों को पता था, और चेलों ने जाके सुसमाचार को प्रचार किया, लेकिन ये बात जो थे यहूदियों को कभी पता ही नहीं चल पाई कि जो उद्धारकर्ता जो आने वाला था वो प्रभु यीशु मसीह ही है। उसका कारण ये भी था क्योंकि प्रधान याजकों ने, जिन लोगों ने देखा था कि प्रभु यीशु मसीह अपनी कब्र में नहीं है, वो जिंदा हो चुका है, वो लोगों को जो है खरीद लिया गया था। सोना और चांदी जो है और पैसा जो है उन सैनिकों को देके उनका मुंह चुप कराया गया था कि किसी यहूदियों के पास जाके ये ना कहना कि प्रभु यीशु मसीह जो है जी उठा है। हे भाइयों और बहनों, इसीलिए आज तक भी यहूदियों को ये नहीं पता है कि हमारा उद्धारकर्ता जो है इस दुनिया में आ चुका है। उसने अपने क्रूस के ऊपर अपनी जान दे दी है, लहू बहा दिया है, और वो फिर से तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है। ये बात आज तक यहूदियों को इसीलिए नहीं पता है क्योंकि उस दिन सैनिकों ने पैसे लेके, रुपए लेके, चांदी सोना लेके यहूदियों के पास ये बात को छुपा के रखा। हे भाइयों और बहनों, यहूदियों से परमेश्वर ने इस बात को छुपा के रखा कि उनका उद्धारकर्ता फिर से जी उठा है। लेकिन भाइयों और बहनों, ये जो है दया का समय है, कृपा का समय है। ये आपके लिए, मेरे लिए गुड न्यूज़ है। ये इसलिए आपके लिए, मेरे लिए गुड न्यूज़ है क्योंकि ये बात जो है यहूदियों को नहीं पता चली कि प्रभु यीशु मसीह फिर से जी उठा है। ये बात परमेश्वर ने हम पर प्रकट कर दी कि वो हमारे लिए जी उठा है। हे भाइयों और बहनों, आज परमेश्वर इस
वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। हे भाइयों और बहनों, यहूदी अगर जान लेते कि प्रभु यीशु मसीह ही उद्धार करता है, यहूदी अगर जान लेते कि प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र है, तो वो लोग उद्धार पाते और विश्वास कर लेते। अगर वो लोग विश्वास कर लेते तो भाई और बहनों, आपके ऊपर, मेरे ऊपर जो है कृपा का जो समय है, जो दया का समय चल रहा है, ये जो है पूरी रीति से ख़त्म हो जाता है भाई और बहनों। फिर आपके और मेरे जीवन में जो है उद्धार ना होता। यहूदियों से इस बात को परमेश्वर ने इसलिए छुपा के रखा है ताकि वो आपको और मुझको जो है प्यार करता। वो आपको और मुझको भी अनंत जीवन का जो है वारिस बनाना चाहता। वो आपको और मुझको भी जो है स्वर्ग की ओर, स्वर्ग में अपने साथ लेके जाना चाहता। वो इसलिए इसे आपसे और मुझसे इतना प्यार करता है, वो चाहता है कि हम जब स्वर्ग में आए तो उसके साथ बैठ के भोजन करें, उसके साथ बैठ के हम आराधना करें। है भाइयों और बहनों, इसलिए यहूदियों को अब तक नहीं पता चला है कि प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर का सच्चा पुत्र है। प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा ही पापों की माफ़ी मिलती है। प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा ही अनंत जीवन मिलता है। ये बात यहूदियों को नहीं पता है, लेकिन आपको और मुझको आज सबको पता है भाइयों और बहनों। कितना दयालु, कितना प्रेमी परमेश्वर है। वो हमसे इतना प्यार करता है कि उसने अपने लोगों से इस बात को छुपा के हम पर प्रकट कर दिया है भाइयों और बहनों। आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। आज प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है भाइयों और बहनों। आपको वो आज बुला रहा है। मैं तुम्हारे लिए इस दुनिया में आया, क्रूस को उठाया, खून बहा दिया, मृत्यु सह ली और तीसरे दिन फिर से मुर्दों में से जी उठा, इसलिए सिर्फ तुम्हारे लिए, तुम अनंत जीवन के वारिस बन सको। है भाइयों और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। क्या आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है? क्या आप प्रभु यीशु मसीह को जानते हो? क्या प्रभु यीशु मसीह आपके लिए, मेरे लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, इस बात का क्या आपको पता है? अगर पता है तो क्या आप विश्वास करते हो कि वो मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए वो तीसरे दिन फिर से जी उठा, मेरे लिए उसने खून बहा दिया, मेरे पापों की माफ़ी के लिए उसने अपना खून बहा दिया, अनंत जीवन का वारिस बनाने के लिए उसने मेरे लिए अपनी जान दे दी? क्या आपको इस बात का पता है भाइयों और बहनों? अगर पता है तो बहुत ही अच्छी बात है, परमेश्वर की महिमा हो। लेकिन अगर आप उस चीज़ से बेखबर हैं तो आज परमेश्वर इस वचन से हमसे बात कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में इसलिए आया ताकि वो अनंत जीवन का वारिस हम सबको जो है बना सके। अनंत जीवन का अगर वारिस बनना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? सिर्फ एक ही एक काम करना है, प्रभु यीशु मसीह के पास आना है, अपने घुटने टेकने, प्रभु यीशु मसीह के पास आके कहना है कि प्रभु जी, आप मेरे लिए इस दुनिया में आए, मारे गए, तीसरे दिन से मुर्दों में से जी उठे। इस बात को यहूदियों पे प्रकट नहीं किया आपने, मुझ पे, अन्य जाति मुझ पे प्रकट किया प्रभु जी। मैं पापी था प्रभु जी, फिर भी आपने मुझ पे ये बात को प्रकट किया, उसके लिए धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। मुझे क्षमा कर दे, अपने खून से धो के मुझे पवित्र करे। जब ये प्रार्थना करेंगे तो प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझको जो है क्षमा करेगा, अपने खून से धो के पवित्र करेगा। और जब हम मरने के बाद में जो है वो अनंत जीवन का जो है वारिस बना देगा। हे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में इसलिए आया ताकि हम में से कोई भी नरक की आग में ना जलें। जो कोई उसके ऊपर विश्वास करेगा वह नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन का वारिस बनेगा करके परमेश्वर के वचन में लिखा है। हे भाइयों और बहनों, यहूदियों को इस बात का इसीलिए आज तक नहीं पता चला क्योंकि सैनिकों को सोना और चांदी और पैसे दिए गए थे कि प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे हैं करके ये बात का कभी किसी को ना पता चले। इसलिए यहूदियों को आज तक इस बात का नहीं पता है कि प्रभु यीशु मसीह जी उठा था। हे भाइयों और बहनों, यहूदियों को नहीं पता है, लेकिन आपके और मुझ पे इस बात को प्रकट किया परमेश्वर ने, क्योंकि वो हमसे प्यार करता है, वो दयालु है, कृपालु है। इसलिए वो हमसे इतना प्यार करता है कि इस बात का
पता जो है हमको और आपको चला है भाई और बहनों। आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। गॉड ब्लेस यू।